हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या है आपको लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज ज्वाइन है मेरे व्यूअर्स। 5 कार्ड्स निकाले हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। देखो, अगर आपके पार्टनर की सच्ची भावना आपको लेके देखी जाए तो अभी फ़िलहाल में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप तक पहुंच पाना जैसे एक बहुत बड़ा टास्क है जिसको पूरा करना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो पूरी तैयारी में कह सकते हैं कि पूरी तैयारी कर चुके हैं वो आपसे मिलने के लिए। और तैयारी किस चीज़ की, ऐसा नहीं कि अच्छे कपड़े पहनना, नहाना धोना, ऐसी तैयारी नहीं। तैयारी करिए उन्होंने मन से, मन को मजबूत किया है उन्होंने, ताकि वो आपसे बात कर सके। क्योंकि उनको आपसे बात करने में, आपसे मिलने में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बेइज्जती हो जाएगी, उनकी कहते हैं कि उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, ढंग से बात नहीं करेंगे या फिर आप उनकी बात नहीं मानोगे, जिसके कारण से वो अपने आप में एक इंसल्ट फील करेंगे, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया था, जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ था वो उनकी तरफ से हुआ था, तो या उनकी फैमिली की तरफ से हुआ था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ता मैंने ख़त्म कर दिया है, क्या उस रिश्ते को वापस से आगे बढ़ाना सही रहेगा। इस बात को लेके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस टाइप की एनर्जी उनके अंदर आ रही है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं। प्लीज देखो, चाहे वो अपने आप को कितना भी बंधा हुआ फील करे, चाहे वो अब कितने ही नेगेटिव थॉट्स में रहे या उनको कितना ही आपसे मिलना इम्पॉसिबल लगे, लेकिन इनका वो जो फोकस है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है। कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन जब जब वो आपको मिस करते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई एक व्यक्ति, एक इंसान है या फिर उनका कोई थॉट्स है जिसके कारण से वो आपसे मिलने में, कहते हैं कि दरार पैदा कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आप दोनों के मिलने में कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे उन अपने थॉट्स वो किसी को बताते होंगे, चाहे वो उनके यार दोस्त हो, उनका परिवार हो या फिर कोई भी हो सकता है, उनको अपने थॉट्स बताते हैं कि आपसे मिलना चाह रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके लिए साथ रियूनियन करने का सोच रहे हैं। जैसे ही वो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और कोई तीसरा व्यक्ति है जो आप दोनों के बीच में बाधा डाल देता है, जिसके कारण से वो नेगेटिव हो रहे। वो नेगेटिव जो मैं पहले कार्ड आया था ना नेगेटिविटी का, वो नेगेटिव उनके खुद के थॉट्स नहीं है, वो तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में आगे के लिए क्या करना है इसके लिए क्लियरिटी चाह रहे हैं वो। लेकिन अपने थॉट्स आके आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, ये बातें जब वो किसी को बताते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, दोस्त हो, फैमिली हो, मदर फादर हो या फिर चाचा ताऊ मामा कोई हो या फिर कोई और हो, तो जैसे ही वो अपने थॉट्स बताते हैं वो एक नेगेटिव थॉट्स डाल देते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में, जिसके कारण से क्या होते हैं, उनके बढ़ते कदम रुक से जाते हैं। लेकिन आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पूरी तरीके से आपके ऊपर वो फोकस है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए, आपके साथ आगे की लाइफ बिताई जाए और इस रिश्ते को वापस से वो ग्रो करना चाहते हैं, ताकि उनकी लाइफ में एक उत्सव बन सके, एक खुशियाँ बन सके। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है जो कि दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और उनके जो अंदर की डीप फीलिंग है, या कह सकते हैं कि उनके अंदर की सच्ची भावना जो है वो यही है कि वो आपके साथ वापस से रियूनियन करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं।
अब ये हस्बैंड वाइफ और जीएफपीएफ दोनों के लिए है। अगर जो मैरिड है तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और अगर जो जीएफपीएफ है तो वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहे हैं, वापस रियूनियन चाहते हैं, ताकि उनकी लाइफ में खुशियाँ वापस से आ सके। क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो, उनकी लाइफ में एक खुशियों की कमी सी हो रही है। देख, इंसान जो एक झूठी हंसी हंसता है ना, वो झूठी हंसी हंस हंस के वो जी रहे हैं, लेकिन एक अंदर की जो खुशी होती है ना, जो आत्मा से इंसान खुश रहता है, वो खुशी उनको नहीं मिल पा रही है। और वो खुशी आप उनको आपके पास आकर ही मिलेगी, ये बात उनको अच्छे से समझ में आने लग गई है। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपके साथ वापस से रियूनियन करें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, ताकि उनकी लाइफ भी खुशियों से भर जाए और उनकी लाइफ में भी सेलिब्रेशन हो। खुद को पूरी तरीके से बैलेंस कर रखा है उन्होंने। और देखो, बैलेंस कर रखा है, बैलेंस क्यों कर रखा है उन्होंने, क्योंकि उनका जो मन है ना, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है, या फिर कह सकते हैं कि भावनाओं में बह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन में बह रहे हैं। लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा इमोशन में बहेंगे तो भी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने खुद को बैलेंस कर रखा है। वो आपको लेके भी सोच रहे हैं, अपने काम को लेके भी सोच रहे हैं, डिवाइन से भी पूरी तरीके से कनेक्ट हैं, अपनी लाइफ में ग्रो भी करना चाह रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर उनकी एनर्जी देखी जाए तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, खुद को लेके पूरी तरीके से बैलेंस है। लेकिन आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं पूरी तरीके से। एक कहते हैं कि चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। आपकी यादों का जो चक्रव्यूह है, आपकी यादों का जो जाल है, उसके अंदर वो फंसते ही फंसते जा रहे हैं। उनकी लाइफ में आगे पैसा है, उन्नति है, ग्रोथ है, सक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन उनका फोकस ही नहीं जा रहा है उस तरफ। उनका फोकस सिर्फ आपके ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो जब तक आपके साथ उनका रियूनियन नहीं हो जाएगा अच्छे से, तब तक उनका माइंड डिस्टर्ब ही रहेगा, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देखो, पहले उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट करके वो आपकी लाइफ से भगे, या कहते हैं गुमराह करके भगे, या फिर आप सिर्फ उनका इंतजार ही करते रह गए और वो कहीं दूर चले गए। लेकिन अब उनको ये सब बातें याद आ रही है, अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है, और अब वो चाहते हैं कि आपको वो हर खुशी दे जिसके हकदार आप हो। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग से आपको लेकर अपनी गलती को मान भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं अपने अंदर। बार बार उन लम्हों को याद कर रहे हैं जो आपके और उनके बीच में पास्ट में रहे थे। बहुत ही ज़्यादा आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहा है, प्यार रहा है, और बहुत ही आप दोनों का रिलेशन अच्छा ब्यूटीफुल रहा है, जिसके कारण से वो उन लम्हों को, उन बातों को, आप दोनों की उन शरारतों को, कहीं मिलना हुआ, कहीं बैठ के कॉफ़ी पी होगी, या कहीं एक ऐसी जगह गए होंगे जहाँ पर दोनों ने एक अच्छा समय स्पेंड किया है, तो उन सभी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं और पछता रहे हैं वो अपने आप में कि मैंने ऐसी जानबूझ के, मतलब मैंने ऐसी लाइफ को क्यों चुना जिसके कारण से आज मैं सिर्फ टेंशनों से घिरा हुआ हूँ, सिर्फ परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। मैं चाहता तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैं उन अच्छी लाइफ को चुन सकता था जो कि मैं पीछे छोड़ आया हूँ। एक भ्रम की दुनिया में मैं बस आगे बढ़ता चला गया, जहाँ पे मेरे बहुत सारे दुश्मन भी रहे हैं। एक कहते हैं ना कि एक आवरण पैदा किया है, कहते हैं एक छलावा के बोल सकते हैं जिसको, जो आपके पार्टनर को उन लोगों ने छला है, छलावा दिया है। अच्छे अच्छे बन बन के, एक कहते हैं आस्तीन का सांप बन के आपके पार्टनर को उन्होंने डसा है, जिसके कारण से वो उन सभी चीज़ों को अब पछता रहे हैं कि मैं ऐसे रास्ते पे क्यों गया। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया है। आपके पार्टनर ने आपकी उनकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया है, और अब वो कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। एक कहते हैं कि एक ठोस डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ गया, नहीं, ऐसा डिसीजन नहीं। एक ठोस परमानेंट डिसीजन लेना चाहते हैं जिसके कारण से आप और आपके पार्टनर दोनों एक साथ रह सकें। एक नींव मजबूत करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और वो सब इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है। ये उनकी डीप फीलिंग है। अगर उनकी सच्ची भावना और अंदर की डीप फीलिंग देखी जाए ना, तो यही है कि उनको अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। पर देखो, कुछ के पार्टनर तो क्या है कि ईगो में रहने के कारण सॉरी नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ के पार्टनर
अपनी गतिविधियों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करना, अपना प्यार शो करना, इस टाइप की एनर्जी में रहेंगे, जिसके कारण से आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि हाँ, आपके पार्टनर आपकी तरफ झुक रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखो, आपके पार्टनर के अंदर एक स्ट्रेंथ पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो पेशेंस रख सकते हैं। उनमें ये कह सकते हैं कि ये गॉड गिफ्ट ही है कि पेशेंस पावर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप होंगे ना, तो आप उनको बात करने के लिए तड़पने लग जाओगे, रोने लग जाओगे, या फिर उतावले हो जाओगे, या फिर सोचोगे नहीं मुझे बात करना ही है ना। इस चक्कर में क्या होता है कि आप जल्दी से अपनी गलती मान लेते हो, चाहे आपकी गलती नहीं होगी तो भी आप सॉरी बोल दोगे। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, उनके अंदर पेशेंस पावर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से वो इंतज़ार करते हैं, समय का इंतज़ार करते हैं। बोलते कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ इंतज़ार करते हैं, जिससे काफ़ी दिन वो निकाल सकते हैं। हाँ, नेगेटिव थॉट्स में ज़रूर रहते हैं, डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करते हैं वो कि सारी स्थिति अच्छी हो जाए। क्योंकि देखो, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई थी, जिसके कारण से ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुका था, बिखर सा गया था, और उस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर ताले की चाबी होती है, लाइफ में परिवर्तन ज़रूर आता है। एक बार जब आप दोनों साथ में रहे, फिर परिवर्तन आया कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई और आपका रिश्ता बिखर सा गया। लेकिन समय एक जैसा कभी नहीं रहता, कभी धूप कभी छाँव, ये जीवन में चलता ही रहता है। तो वापस से समय पलटा है, और थर्ड पार्टी, जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपका सपनों का घर बिखेरा था, आपका घर के बीच में दरार लेके आ गए थे, आपके पार्टनर के बीच में दरार लेके आ गए थे, लेकिन आज वही दरार थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आ रही है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन पूरी तरीके से समाप्त होता जा रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये समय परिवर्तन है, बदलाव है। ये कहते हैं ना कि जगत परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होना ही है, राघव भी रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। मतलब जब समय अगर आपके फेवर में आया है, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको खुशियाँ मिलनी हैं, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। हमें सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, या जो कुछ भी मिल रहा है, ये निर्भर करता है हमारे कर्मों पे। जैसे हमारे कर्म हैं, उसी तरीके से हम आगे का जीवन डिसाइड करते रहते हैं, डिसाइड नहीं करते, वो अपन को मिलता रहता है। अब देखो, एक चीज़ और दिख रही है कि आने वाला जो आपका समय है, चलो वो मैं गाइडेंस में बताऊंगी आपको, अभी आपके पार्टनर की देख लेते हैं। तो यही दिख रहा है कि आपका जो समय परिवर्तन हो रहा है, आपके पार्टनर का जो समय परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए जहां रिश्तों में ताले लग चुके थे, अब उन तालों की चाबी आपके पार्टनर को मिल रही है, जिसके कारण से वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी गलतियों को मान रहे हैं। उन कुछ ऐसे लोग भी आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं आपके पार्टनर को कि नहीं, आपको आपके ट्रू लव के पास जाना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझा रहे हैं। मतलब कुछ अच्छे लोग आपके पार्टनर को मिले हैं, पहले बुरे लोग मिले थे जिससे रिश्ता बिगड़ा था, लेकिन अब कुछ अच्छे लोग आपके पार्टनर को मिल रहे हैं, जिसके कारण से ये रिश्ता वापस से अब आपका बनेगा। तो ये थी आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं आपको लेके। अब जो मैं गाइडेंस की बात कर रही थी आपके लिए, वो देख लेते हैं। क्योंकि रीडिंग करते करते अचानक से एक थॉट्स आया मेरे दिमाग में, या फिर ये बोल सकते इंट्यूशन आई है, जो आपको बताना ज़रूरी है। देखो, लग ही रहा था मेरे को। वेरी गुड। देख लो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल के आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तीनों ही कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये आपके लिए निकाले हैं मैंने ये, और तीनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आपका जो आने वाला समय है, कहते हैं ना भाग्य चक्र, अब आपके फेवर में आ रहा है। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। डिवाइन की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसको आप किस तरीके से आगे लेके जाते हो, ये आपको फैसला करना है। जैसे बात क्या हुई थी कि कर्मों के अनुसार आपको
आगे के रिजल्ट मिलते हैं। अब जैसे ये समझ लो कि आपको किसी ने 10,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, किसी ने आपको 10,000 रुपये दिए हैं, आप उन 10,000 रुपयों से एक अच्छी ड्रेस लेके आते हो खुद के लिए, साड़ी लेके आते हो खुद के लिए, ऐसे आप उन 10,000 रुपये को खर्च करते हो, या फिर उन 10,000 रुपये को आप दिमाग लगा के 10 से 20, 20 से 50, 50 से 1 लाख करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो या अच्छा बिजनेस करते हो, छोटे से शुरुआत करते हो, लेकिन आगे जाके वो आपके कर्मों के अनुसार, आपकी मेहनत के अनुसार वो ग्रो करता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डिवाइन की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मिलने वाली है फरवरी मार्च के आसपास, जिससे आपकी लाइफ में एक कहते हैं कि नई ग्रोथ आएगी या फिर खुशियों की बहार आएगी। अब फैसला आपको करना है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ में लेते हो, है ना, ये आपके ऊपर डिसाइड रहेगा। फिर जिस हिसाब से आप डिसाइड करोगे, जिस हिसाब से आपके कर्म बनेंगे, उस हिसाब से आगे जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यही गाइडेंस आपके लिए है, क्योंकि देखो ये इंट्यूशन भी मुझे आया भी रीडिंग करते करते, साथ में मुझे एक कहते हैं ना दृश्य भी दिखा, जिसके कारण से मुझे कोई ऐसी एडवाइस दे रहा था कि ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप उसका सही यूज़ करो या गलत करो या कैसे यूज़ कर रहे हो वो आपके ऊपर डिसाइड है ना। तो यही चीज़ है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि आपको जो चीज़ मिलने वाली है उसको आप कैसे यूज़ में लेते हो। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखो जो मैं बता रही हूँ ना, ये आपके पार्टनर से भी रिलेटेड है। जो फरवरी मार्च का जो मैंने आपको समय बताया है, वो उसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास आए, बात करें आपसे। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। आप उनको माफ़ करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हो तो ये रिश्ता आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप भी अपने ईगो में रहते हो, या फिर आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो, या फिर आप सिर्फ इसी बात पे अड़े हुए हो कि नहीं तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, अगर इसी बात पे अगर आप अड़े रहते हो तो आगे जाके रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो बात वही है कि आप डिवाइन के द्वारा जो आपको मिलने वाली है चीज़, उसको आप कैसे यूज़ में लेते हो ये आपके ऊपर डिसाइड रहेगा, और उस हिसाब से आपका आगे का भविष्य बनेगा, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर उन सभी छोटी छोटी बातों को जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां बनने का कारण रही है, वो सभी बातों को नज़रअंदाज करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और कितनी स्पीड में आ रहे हैं ये खुद आपको कार्ड से दिख रहा होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समय आपके फेवर में आ रहा है, भाग्य चक्र आपके फेवर में आ रहा है, और आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस है, पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि जानकारी लेने की भी कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किन लोगों से मिल रहे हो, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये पूरी जानकारी भी लेने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये डिवाइन की ब्लेसिंग से हो रहा है। जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से गिफ्ट आने वाला है, वो उसी के कारण से आपके पार्टनर के थॉट्स चेंज हो रहे हैं आपको लेके। इसीलिए आपके पार्टनर का अगर नेक्स्ट एक्शन देखा जाए तो यही है कि वो बहुत ही जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अब वो कांटेक्ट वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि समय आपकी और आपके पार्टनर दोनों का ही रियूनियन का आ रहा है, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपसे मिलने का सोच रहे हैं। अब आपके लिए अगर एडवाइस देखी जाए तो यही है कि आप थोड़े से सॉफ्ट रहना। ऐसा नहीं हो कि आपके पार्टनर अपनी गलती मानते हुए आपके पास आए और आप
ईगो में आके, या फिर उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है पहले, ये सही है कि उन्होंने आपको बहुत पेनफुल रिजल्ट दिए हैं, बहुत दर्द दिया है आपको, ये सही है, लेकिन इन बातों को भूल के अगर आप उनके साथ रिलेशन में आगे जाना चाहते हो तो इन बातों को भूल के आप इन रिलेशन में आगे बढ़ना। तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।